अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन हो इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? इसके अंदर ये क्या कहते हैं, थर्ड वाला, ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, माइनस है बीच में? नहीं प्लस वाला, प्लस, एक मिनट, ये वाला रूट ये dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रूट है यहाँ पे, रूट है क्वेश्चन में? रूट भी नहीं है। अच्छा ये रहा, देखो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए टू, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना? हाँ। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो इसमें ए स्क्वायर क्या बनेगा? इंटीग्रल dx अपॉन क्या लिखोगे? इसमें लिखेंगे 1/216, 2 इंटू 16 एक्स स्क्वायर प्लस, पहले ए स्क्वायर बनाओ इसको, पहले स्क्वायर ऑफ 4 स्क्वायर, स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाओ, 1/2 इंटू 4 लॉग लॉग है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में क्या है? 10 है, 10 है, 10 tan इनवर्स, फिर x अपॉन क्या, नहीं, x अपॉन 4 प्लस c। तो फिर अब समझ में आया क्यों मैंने कहा था ये फॉर्मूला याद करने हैं? मैम 2 नहीं है इसमें, 2 नहीं है। अच्छा 2 नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है। इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो अब आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, लॉग आ जाएगा, फिर मोड आ जाएगा, उसके बाद रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग, फिर लॉग, पहले तो इसको ए स्क्वायर फॉर्म में लिखो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले, ठीक है, इंटीग्रल dx अपॉन क्या बनेगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करो, तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग, ये लॉग आ जाएगा, लॉग फिर एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस फिर क्या कहते हैं, ये कॉपी हो जाएगा रूट के ऊपर, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मोड क्लोज हो जाएगा, फिर प्लस सी आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? यस मैम। तो अब मान लो हमारा क्वेश्चन हो इंटीग्रल dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 5, तो अब क्या करेंगे इसको? हाँ, अब देखो ये फॉर्मूला को पहले समझो, कैसे समझना है, इधर देखो, ये जितने भी इंटीग्रेशन है इसमें देखो यहाँ पर x है और जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जो ये x है ये सेम है, हाँ, तो ये सेम होना चाहिए, ये x है तो यहाँ पर यही x होना चाहिए, तो माइनस ए स्क्वायर तो हम बहुत आसानी से बना लेते हैं, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो, लेकिन हमें वो जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं वही x यहाँ पर चाहिए, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये सेम चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4x स्क्वायर, तो ऊपर तो x है, ऊपर तो 4 नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें 4 कॉमन ले लेंगे ताकि यहां पर हमारे पास सेम बन जाए, तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा? 4 कॉमन लूंगी तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
जिस मैम चीज को कॉमन, हाँ कॉमन कैसे लोगे, मतलब जब 5? कॉमन लेते हैं किसी भी चीज को तो उस चीज से क्या करते हैं कि जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास आंसर 5 आ जाए, यही हाँ मतलब हुआ ना। हाँ। तो जब ब्रैकेट वापस ओपन करोगे तुम्हें यहाँ आंसर 5 चाहिए, तो यहाँ क्या लिखूं कि जब तुम हाँ अगर यहाँ पर 16, हाँ 5/4 ना, हाँ अगर 16 होता तो हम 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 8 होता तो यहाँ 2 लिख देते हैं ना। ओके। तो 2 कैसे आता है, 8 को 4 से डिवाइड करके, तो ऐसे 5 को 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 1/4 कॉमन लिया, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इसको a स्क्वायर बनाना है। अब कोई भी नंबर होता है उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म में उसको जैसे 9 होता है, 9 को तुमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना होता है तो क्या लिखते हो, 9 इक्वल टू 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, तो 3 क्या होता है, 3 9 का क्या होता है, 3 9 का मतलब 3 जो है वो 9 का क्या है, मल्टीपल, मतलब मल्टीपल नहीं। जब स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए उसका, मतलब 3 9 3 का रूट है। हाँ स्क्वायर रूट है ना, तो हाँ हमें इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको √5/4 लिख देंगे। अच्छा, ओके ओके ठीक है। समझ में आया, क्योंकि हाँ हमें इसका रूट तो पता नहीं है तो हम √5/4 लिख देंगे। तो अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म हो गई। तो अब क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, हाँ सो ax माइनस है ना, ओके। तो फिर माइनस क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये होता है, अच्छा माइनस वाले में तो फिर हाँ हाँ माइनस वाले में हो जाता है लॉग, मतलब नहीं 1/a 1/a 1/2a, ओके 1/2a 1/2a लॉग, फिर वो हो जाता है मोड आ जाता है, फिर वो होता है x माइनस a और x प्लस a, मतलब हाँ √5/4 और x प्लस √5/4 प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 है और नीचे √4 है, ये वाला 2 और ये √4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/4 √5 रह जाएगा यहाँ पे, ओके लॉग ऑफ, इसी तरह से यहाँ पर ये x माइनस √5/2 बन जाएगा और ये x प्लस √5/2 बन जाएगा। ठीक है ना, और अगर 2 एलसीएम ले लोगे ऊपर नीचे तो उसके बाद 2x माइनस √5/2x प्लस √5 बन जाएगा आंसर। ठीक है, ओके समझ आ गया, आ रहा है हाँ तुम्हारा ये आंसर। हाँ हाँ आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 2x माइनस √5/2x प्लस √5 लिख सकते हो। अच्छा, अगर तुम्हारे पास ऐसे आ जाता है इंटीग्रल dx अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर, 8 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो इसको अब तुमने इसका फॉर्मूला याद किया है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला दिया है तुम्हें, इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है। आपने कौन कौन से, एक मिनट, आपने मेरे को दे रखे हैं ये तो पुराने फॉर्मूले हैं। बताओ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट वाला नहीं, बिना रूट का दिया है। ऊपर मतलब dx अपॉन में, dx अपॉन में तो फिर तो दिया है इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला दिया है मैंने तुम्हें, नहीं 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 दिया, नहीं दिया, नहीं दिया ना। तो क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने नहीं दिया, मैंने तुम्हें सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का दिया। तुम्हारी बुक में दोनों फॉर्मूला दे रखे हैं।
लेकिन मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं दिया, क्योंकि फिर दोनों फॉर्मूलाज बच्चे मिक्सअप कर देते हैं, उनके दिमाग में उनको याद नहीं रहता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या था और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या था, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। तो जब भी ऐसे आ जाए, तो अगर मैं यहाँ पर इसमें माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? 8 माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस बाहर निकाल दे तो अंदर क्या आएगा? वो आ जाएगा माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, -8 + एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब ये माइनस साइन को हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रल से जो हमने कॉमन लिया है। हाँ तो इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। हाँ, तो बन ही गया ये। ठीक है, यस मैम। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाँ हाँ, तो क्या बनेगा आंसर? माइनस वो बनेगा अच्छा माइनस, फिर वो जो इंटीग्रल और हाँ, इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा वैसे तो मैम माइनस तो फिर बाहर आएगा ना। माइनस तो अपनी जगह पड़ा है, बाकी आगे करो। अच्छा तो फिर 1/2a, 1/2a। फिर क्या कहते हैं लॉग, फिर वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट, नहीं एक्स माइनस √8 और x प्लस √8 ठीक है, क्लोज मोड प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ यस तो मैम। अब बुक में हो सकता है तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं यूज किया। अगर वो आंसर मैच कराना है तो ये जो माइनस है, जो बाहर माइनस है, इसको एक तरह से हम -1 सोच सकते हैं ना। तो जब भी हमारे पास log ऑफ m अपॉन n होता है विद माइनस साइन, तो दिस इज सेम एज log ऑफ n अपॉन m। अगर हम इस माइनस को इधर अंदर ले जाते हैं तो log की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये m अपॉन n रेज टू द पावर -1 बनता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज्यादा आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होती है, एक तो तुम्हें मिनट, समझना ही है। मतलब ये मतलब जो भी ये बाहर होता है ये पावर में चला जाता है। लॉग की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ना, वहां देखना मैंने तुम्हें लिखवाया है वो तो मैम डेरिवेटिव में भी तो था ये तो। डेरिवेटिव से पहले। हाँ, तो लॉग की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ना कि अगर हमारे पास मान लो k log m हो, हाँ हाँ, तो ये मैं बार बार लिखती रहूंगी, तुम हाँ करते रहोगे, तुम्हें याद करनी है ये। ये मैंने ना उसके साथ याद करी थी, क्या कहते हैं, मेरे को ना डेरिवेटिव के फॉर्मूले में भी था ये। हाँ, तो डेरिवेटिव के फॉर्मूला से के बाद जब हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया था, तब मैंने ये प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ना। तो इनको याद करना है। जब भी k बाहर है तो इसको हम log के इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, उसको हम पावर में ले जा सकते हैं। हाँ तो यहाँ पर अगर माइनस बाहर है तो इसको हम पावर में ले जाते हैं, तो ये log ऑफ n अपॉन m बन जाता है। तो अगर आंसर ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, पर ये प्रॉपर्टी भी तुम्हें आनी चाहिए, इसलिए मैं यूज करवा रही हूँ। तो इसको अगर हम ऊपर ले आएंगे, क्योंकि ये तो मुझे नहीं ले जाना 1/2 √8, ये तो बाहर ही पड़ा रहे। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर -1 बन जाती है, और फिर ये इसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो ये आंसर बिल्कुल उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में बुक के पीछे दे रखा हो। नेगेटिव साइन अगर हम ऊपर ले आते हैं एज पावर, तो वो हमारा सेम आंसर ऐसे बन जाता है। पावर -1 है तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। जैसे 2/3 की पावर -1 है, तो 2/3 की पावर -1 किसके इक्वल होता है? 2/3 -1 पूरे का मतलब हो जाता है हाँ, 3/2। 3/2। ठीक है ना, तो उसी तरह से इसकी पावर -1 है तो x + √8 ऊपर चला जाएगा, x - √8 नीचे आ जाएगा। तो पेपर में अगर आंसर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस का कोई क्वेश्चन हुआ और आंसर इस फॉर्म में दे रखा है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि आंसर इस फॉर्म में दिया होगा। ओके। वैसे भी ये प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए, ये हमें आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज आती है। तो
अब अगर तुम्हारे पास मान लो क्वेश्चन में इंटीग्रल dx अपॉन x dx अपॉन x स्क्वायर dx कर रही हूँ, x स्क्वायर dx अपॉन x क्यूब x स्क्वायर dx अपॉन रूट x क्यूब माइनस 9। ठीक है, ऐसे हो क्वेश्चन मान लो। तो रूट x क्यूब माइनस 9 अगर हमारे पास है और ये यहाँ पर x क्यूब है, तो इसमें क्या है कि ऊपर x स्क्वायर है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ओके। ये प्रॉपर्टी पर नहीं जा रहा, ये हो तो जाएगा क्वेश्चन, पर जो मैं लिखना चाह रही हूँ वो चीज नहीं बन रही। x4 कर लो, x4 माइनस 9 और यहाँ पर कर लो x। मैं कुछ और सोच के क्वेश्चन करा रही हूँ अभी। dx अपॉन x dx अपॉन x4 माइनस 9। ठीक है, तो अब इस ऐसे वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसमें हम पहले पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर x स्क्वायर हो तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू टी। तो जब x स्क्वायर को t पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, इंटीग्रल। देखो ये x dx मुझे चाहिए, यहाँ पर x dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, dt। क्या पुट करेंगे x dx की जगह, मतलब न्यूमरेटर में x dx है तो इसको यहाँ से पुट करो। हाँ, तो वो ओके, तो ये हमने लिया है इक्वल्स टू x dx। ये तो x स्क्वायर टी स्क्वायर, x स्क्वायर को t लिया ना मैंने। हाँ, तो फिर ये टी स्क्वायर हो जाएगा ना। नहीं वो तो ठीक है, t स्क्वायर तो हो जाएगा। डी पहले तो x dx की वैल्यू क्या आई, x dx की यहाँ से वैल्यू क्या आई, इसको 1 लिख देती हूँ। 1 से क्या आई x dx की वैल्यू, और dx की वैल्यू आई dt अपॉन 2x। 2। x भी तो चाहिए ना मुझे, x भी तो है ना यहाँ पे ये। ओके ओके ओके, हाँ तो ठीक है। dt अपॉन 2 और हाँ, अंदर क्या आ गया, रूट रूट आ गया टी स्क्वायर माइनस 9। 9 हाँ को 3 स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ ओके, हाफ बाहर आ जाएगा। ये तो फिर वैसा बन गया। ओके तो ठीक अब है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना, रूट हाँ, टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाओ। तो ये अब हो जाएगा, एक मिनट, अभी हो जाएगा रूट रूट में माइनस ना, तो मैम ये टी को एक्स ही मानेंगे ना, ये तो टी को तो एक्स मानेंगे ना। टी की एक्स की जगह टी लिखेंगे, जो फॉर्मूला में एक्स था उसकी जगह टी। हाँ 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 ओके, तो फिर तो वही हो गया फिर, बस हाँ माइनस आ जाए तो वो लॉग आ जाएगा और हाँ, और x प्लस और फिर ये सेम उतर जाएगा टी स्क्वायर माइनस एक्स नहीं टी प्लस। हाँ ओ हाँ सॉरी, टी प्लस हाँ रूट टी हाँ स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, हम्म, वो मोड को क्लोज कर देंगे फिर प्लस सी। तो ठीक है। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे एक्स पर, तो हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर नहीं x4 माइनस 9 प्लस टी को वापस हमने एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। आंसर तो एक्स में देना है ना, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ओके, मेरा, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में आए तुम्हारे पास, जैसे मैं ऊपर दे रही थी सिंपल सिंपल। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि तुम सब्स्टिट्यूट करो और फिर उसके बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। ओके, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अब ऐसे भी हो सकता है इंटीग्रल cos x dx अपॉन रूट 5 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ पुट करके। साइन नहीं हाँ हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो, पुट, हाँ बोलो, पुट साइन साइन एक्स इक्वल टू टी। क्या बन गया? साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अब ये क्या बन गया? इंटीग्रल dt अपॉन, इंटीग्रल डी टी अपॉन हो जाएगा रूट, हाँ ये हो जाएगा 5 प्लस 3 टी, नहीं 3 टी स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ, अब हमें इसको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ, अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मतलब है इस 3 को क्या करूं? इस 3 को इसको बाहर ले लेंगे, नहीं बाहर नहीं, हाँ, बाहर, इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक हाँ है? कॉमन ले लेंगे, हाँ तो कॉमन 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा? टी अंदर आ स्क्वायर, जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5/3। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, अब 5/3 को हम a स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे और ये वाला जो 3 है इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल देते हैं, 1/√3 बाहर आ जाएगा। ओके, इंटीग्रल dt अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस, क्या लिखूं यहाँ पर 5/3 की जगह? 5/3 की जगह रूट 5/3। हाँ, रूट 5/3 का होल। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला लगा। इसका फॉर्मूला होता है लॉग रूट तो है ना, हाँ ठीक है, एक्स लॉग फिर मोड मतलब टी, हाँ टी प्लस हाँ, फिर ये आ जाएगा, ये सेम हो जाएगा, वो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस लॉग टी प्लस आगे रूट टी स्क्वायर। हाँ, बस एज इट इज कॉपी करना होता है, हाँ वही ठीक है ना? रूट 5/3 का होल स्क्वायर तो वही 5/3 होता है, हाँ 5/3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस पुट करो इसमें, प्लस सी। ओके, देन अब ये हो जाएगा लॉग टी है हमारा, टी की वैल्यू वापस पुट करो। अच्छा टी तो साइन है ना, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 5/3 प्लस सी। मैम इसमें तो वो dx नहीं आया, है मतलब dt नहीं आया इसमें। dt ऊपर है ना, ये तो रहा dt, नहीं dt लिखा था हमने। हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, हाँ आगे। हाँ तो आंसर आ गया 1/√3 लॉग ऑफ टी। हमारा क्या था? साइन एक्स लिया था ना हमने, हाँ प्लस साइन रूट साइन प्लस स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 प्लस 5/3 मोड प्लस 3। प्लस। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, अब ये जो ऊपर 5 फॉर्मूला मैंने दिए हैं, अगर तुम चाहो तो ये एक्स्ट्रा इसका जो फॉर्मूला बुक में है a² - x² का, ये भी लर्न कर सकते हो, लेकिन बेटर यही होता है कि माइनस को एडजस्ट करके कर लो। ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है।
और ये क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला में बहुत बड़ा सा फर्क है, तो बाकी तुम्हारे ऊपर है। और इधर ये देखो, ये यहाँ पे ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, क्योंकि मैं आगे चलूं इससे पहले तुम्हें पूरी बात समझ आनी चाहिए। ये यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, है ना? हाँ। देख रहे हो ये दोनों, लेकिन इनमें मैंने तुम्हें अलग अलग फॉर्मूला दिए हैं, क्या इनका हम सेम फॉर्मूला बना सकते थे? वो साइन मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। नहीं, वो तो अलग बात है कि उसका आंसर ये इसका आंसर ये है, पर क्या मैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकती हूँ? जैसे ऊपर मैंने बताया कि जब हमारे पास रूट नहीं है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अगर हमारे पास इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको माइनस इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके। तो क्या यहाँ पे हम ऐसे माइनस एडजस्ट कर सकते थे? ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से क्या मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ? हाँ, वो अभी तो लिया था इस क्वेश्चन में। हाँ मैम। माइनस साइन कॉमन किस में लिया हमने? ये वाले क्वेश्चन में लिया था ना, कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये कहाँ है? यहाँ पे तो हमने 3 कॉमन लिया है। अच्छा, 3 कॉमन लिया था। हाँ हाँ। क्या माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं हम रूट से? अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस साइन कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा? बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वो तो अंदर आ गया, बाहर क्या आएगा? रूट के बाहर हम्म, रूट -1। रूट -1 क्या होता है? ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं। क्या होता है रूट -1 बताना? 1 पढ़ा था होता है। लास्ट ईयर कुछ रूट -1, ये कुछ पढ़ा था क्या होता है? रूट -1 को अगर तुम कहोगे मान लो इक्वल टू सम p, तो इसका मतलब तो ये हो गया -1 इक्वल टू p स्क्वायर। तो किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है? नहीं नहीं। नहीं होता ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आई पढ़ा था, आयोटा, लास्ट ईयर। हाँ हाँ, आयोटा। हाँ। तो रूट -1 होता है ना आयोटा। हम्म। तो रूट में से नेगेटिव साइन कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है? यस मैम। इसलिए हमने इन दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लर्न किया। ओके। लेकिन जब रूट नहीं है तो हम नेगेटिव साइन, जैसे मैं यहाँ समझा रही हूँ, नेगेटिव साइन कॉमन लेके एक ही फॉर्मूला से काम चला सकते हैं। ओके। समझ आई बात कि नहीं? यस। ठीक है। तो ये गलती मत कर देना पेपर में, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मैं तुम्हें समझा रही थी कि हमारे पास एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज और हैं जो हमें लर्न करने हैं, जैसे इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, तो तुम्हारा आंसर क्या था? इंटीग्रल डीएक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या था? रूट ए स्क्वायर, हाँ ये था लॉग एक्स प्लस। ध्यान से देखो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा। लॉग एक्स प्लस 2 में है, कौन से 2 में है वो याद रखो। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आंसर क्या है देखो अपने फॉर्मूलाज में। रूट ए एक्स। अच्छा अच्छा, ये साइन इनवर्स ए एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय, ठीक है? तो जब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमिनेटर में होता है डिनोमिनेटर की जगह, तो फॉर्मूला बन जाता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? प्लस
ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लर्न करना है इसके लिए। अगर न्यूमरेटर में है तो ये बनेगा, डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ साइन इनवर्स एक्स वाई बनता है। समझ में आई बात? यस मैम। इसी तरह से इंटीग्रल रूट, अगर तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है dx, अगर डिनोमिनेटर में है तो क्या बनता है? रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो क्या बनता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो तो वो बन जाता है मैम। ये इसका थोड़ी है हाँ? इसका फॉर्मूला थोड़ी है मेरे पास। dx अपॉन रूट, अपॉन में हो तो, अगर ये टर्म डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला क्या दिया मैंने? जब मैम वो तो प्लस का दिया, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का दिया है, वो माइनस का दिया ना, वो तो ए एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल dx अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला याद किया तुमने अभी? अपनी कॉपी में देखो। मैम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स है, फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स है, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये एक रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, बात तो एक ही है, प्लस है ना। ओह अच्छा अच्छा 3 + 4 हो या 4 + 3 हो, माइनस थोड़ी है जो पहचान हो। हाँ ओके ओके। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या फॉर्मूला है? हाँ एक्स ये वो है लॉग क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में है तो वो है लॉग मोड एक्स प्लस, फिर वो कॉपी हो जाता है वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाँ, प्लस सी। ठीक है, log ऑफ x प्लस रूट दिस प्लस सी, ठीक है ना। तो हाँ। अब ये यहाँ पे इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx जगह न्यूमरेटर में है तो देखो x अपॉन 2 आएगा, जैसे ऊपर आया था सेम ऐसे ही। ये यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया था। यहाँ पर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, x अपॉन 2 और जिसका इंटीग्रल है वो टर्म, ठीक है, प्लस वहां पर साइन इनवर्स एक्स वाई आया था, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, कोरिलेट करके याद करने पड़ेंगे तुम्हें। लॉग ऑफ एक्स प्लस ये वही फॉर्मूला जो तुमने डिनोमिनेटर वाला याद किया है, एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। समझ में आया कैसे लर्न करना है? x अपॉन 2 ये टर्म एज इट इज प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वही टर्म है जो तुमने इंटीग्रल dx अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए याद की है। समझ में आ गया? यस मैम। इसीलिए मैंने कहा था आज याद करके बैठना, क्योंकि ये लॉन्ग वाले फॉर्मूलाज भी याद करने हैं। इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसमें भी फॉर्मूला वैसे ही चलेगा, x अपॉन 2 रूट x अपॉन 2 रूट, यही टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं। और वहां पर हमने क्या याद किया था? वहां पे अगर डिनोमिनेटर में है तो क्या होता है? वो किया था हमने लॉग मोड एक्स प्लस 1 नहीं एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। तो वो सेम वही आंसर यहाँ आ रहा है, लेकिन पहले इनमें जब न्यूमरेटर में होता है तो पहले ये टर्म भी आती है, ठीक है। यस मैम। यहाँ तक बात समझ आई? अब दूसरा जो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, उनको ये नहीं याद रहता कि प्लस किसमें है माइनस किसमें। जैसे 2 में तो प्लस आ रहा है बीच में, ये तीसरे वाले में माइनस साइन आ रहा है ना, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 मैंने लिखा है। हाँ। अब इसको याद करने का माइनस साइन का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर ए स्क्वायर से पहले देखो माइनस है ना, हाँ हाँ इस वाले में ए स्क्वायर नेगेटिव है ना, माइनस ए स्क्वायर है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर से पहले ये प्लस है,
हाँ और ये भी ए स्क्वायर से पहले यहाँ पे प्लस ही है, तो yes, जब ma'am. ए स्क्वायर से पहले प्लस साइन है तो इधर प्लस आ रहा है, जब ए स्क्वायर से पहले माइनस साइन है तो माइनस। Okay. तो ये यहां से याद रखोगे कि अगर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आना है, प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 आना है। A2 स्क्वायर, एक मिनट मैम, अच्छा सो समझ आ गई मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा मतलब ऐसा है कि मतलब मुझे बस ये याद करना है ना, ए एक्स अपॉन 2, ये फिर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाकी पीछे का सेम है एक्स स्क्वायर बाय हाँ। डिवाइडेड बाय 2। बस ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये माइनस याद, ये माइनस में बच्चे गलती कर जाते हैं, उनको ये नहीं याद रहता ये ऊपर वाले में माइनस आना है या नीचे, साइन इनवर्स में तो नहीं आना, चलो बच्चे ने याद कर लिया, लेकिन Okay. लॉग वाले किस में आना है? माइनस, जिसमें ए स्क्वायर से पहले नेगेटिव साइन है। हाँ हाँ ठीक है, ओके मैम। समझ आई? यस मैम। अब क्वेश्चन इसके वैसे ही होने हैं, मान लो पर्पस हो इंटीग्रल रूट 3x स्क्वायर माइनस 5, कुछ और ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 9 dx, तो क्या बनेगा? ओके सो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, 3x स्क्वायर सबसे पहले हमें इसे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म बनानी है। हाँ सो अब ये इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो बाहर रूट 3 निकलेगा, रूट थ्री और फिर अब ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस माइनस 3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एक्स 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया? x स्क्वायर माइनस 3 हाँ dx, dx ठीक है? dx ओके। 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 3 रह गया ना? हाँ हाँ वही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया। हाँ हाँ अब फॉर्मूला अप्लाई करो, रूट 3, हाँ ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, x अपॉन 2 x अपॉन 2 रूट x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर प्लस ये एज इट इज, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हो? 3 स्क्वायर, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हो? एक मिनट, ये साइन, ओके सॉरी साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर नहीं माइनस 3, अगर वो लिखना है तो ये रूट 3 स्क्वायर बन रहा है, ये अच्छा, बेटा रूट x स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर है ये, तो या तो रूट 3 स्क्वायर लिखो या 3 लिख दो, मतलब ये एज इट इज आना है एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये एज इट इज आना है। अच्छा जो एफएक्स है वो, हाँ एज इट इज आना है बस, अगर वो कंफ्यूजन होता है तो इसको पहले रूट 3 स्क्वायर लिखो। ओके मैम, आगे हाँ अभी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, मतलब तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर 3, उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, लॉग आ जाएगा, लॉग मोड एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड क्लोज आएगा प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? हाँ अब ये मान लो इंटीग्रल रूट फोर माइनस e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर x dx। तो इसमें हम कुछ पुट करके कर सकते हैं, इसको उस फॉर्म में ला सकते हैं। क्या पुट करेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए? e टू द पावर x किसका डेरिवेटिव होता है? e टू द पावर e टू द पावर x किसका डेरिवेटिव होता है? मैम e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है, खुद का ही होता है, तो e टू द पावर x को t ले लेते हैं। हाँ तो क्या बनेगा? e टू द पावर x e टू द पावर x इंटू dx इक्वल्स टू dt।
ठीक है, तो ये बन गया इंटीग्रल, ये हो गया dt, ये है √4, 4 को चाहो तो 2 स्क्वायर लिख लो, माइनस e टू द पावर 2x। अब अगर e टू द पावर x t के इक्वल है तो e टू द पावर 2x किसके इक्वल होगा? e टू द पावर 2x का मतलब e टू द पावर x का क्या? e टू दी पावर 2x e टू दी पावर x का मतलब मैं समझा नहीं, मतलब e टू द पावर 2x जो है इसको क्या हम e टू द पावर x की फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ करके मैथ्स में? हाँ हाँ हाँ, ये हो जाएगा, कितने हो गई, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में e टू दी पावर, फिर ब्रैकेट में x, मतलब ब्रैकेट के बाहर भी x पावर आ जाएगा। x इंटू x तो x स्क्वायर बन जाएगा, हमारे पास x स्क्वायर थोड़ी है, हमारे पास तो 2x है। ओके ओके, तो वो बाहर 2 आ जाएगा फिर। e टू द पावर x का होल स्क्वायर हुआ ना, हाँ तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा अगर e टू द पावर x t के इक्वल है तो? टी स्क्वायर। t स्क्वायर, तो ये यहाँ पे t स्क्वायर बन गया ना। ओके, आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ यस मैम। तो फॉर्मूला लगाओ। तो अभी हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन वाला फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा साइन का फॉर्मूला, साइन का था, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला जब न्यूमरेटर में होता है तब? अच्छा जब भी न्यूमरेटर में पहले तो x/2 रूट ये एज इट इज आता है ना? मैं वो तो हाँ okay। हाँ, तो क्या लिखूं? तो ये x/2, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? यहाँ पर वेरिएबल x है हमारा। हाँ देखो क्वेश्चन को स्क्रीन नहीं, पर टी है, देखो। टी है, टी है, टी है, टी है, t/2 t/2 रूट 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 2 स्क्वायर, हाँ, 4 माइनस टी स्क्वायर हो गया। हाँ, आगे प्लस प्लस ये हो गया, ये 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर वो सेम जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स t/2 प्लस c अपॉन 2 प्लस, ठीक है। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। t क्या था? e टू द पावर x था, e टू द पावर x अपॉन 2 रूट 4 माइनस टी स्क्वायर क्या था? e टू द पावर 2x प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x अपॉन 2 प्लस। ठीक है, समझ आया? यस मैम। अब इसमें नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जो आती है वो होती है अगर हमारे पास हो इंटीग्रल dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, एक आध क्वेश्चन बोर्ड में, ये जो तुम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है ना, ये 9 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। पहले मैंने तुम्हें 6 ना दे के 5 दे दी, एक का मैंने कहा ऐसे ही गुजारा चला लो, और 3 ही हो गई, है ना? तो ये 9 स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बोर्ड में होता ही होता है। ओके, समझ आ रही है मेरी बात? इस एक्सरसाइज से इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा ही होगा। और ये जो फॉर्म्स हैं ये हमारी आगे एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होती है, तो इनको बहुत अच्छे से याद करके रखना है तुम्हें। इंटीग्रल dx अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब हमें
सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ना ए स्क्वायर ऐसा ना देके इस तरह का एक्सप्रेशन भी दिया जा सकता है, या ऐसे हो रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। तो जब भी तुम्हारा क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना ये, तो अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या तो स्क्वायर रूट में हो या बिना स्क्वायर रूट के हो, दोनों ही केस में हमें क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन हो इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे हो कुछ। अब तुम्हारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी कोई फॉर्म तो है नहीं, है ना? तो हम इसको उस फॉर्म में चेंज करते हैं। उस फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीका होता है कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, चाहे तीनों में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, सब में यही टेक्निक फॉलो होगी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा? अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ए कॉमन ले लेना। ए कॉमन लेने के बाद अब ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसका एक्स लिख दो, ये जो भी है एक्स है, वाई है, टी है, जो भी है वो लिख दो यहाँ, वेरिएबल जो भी है। और ये जो हमारे पास है एक्स का कोफिशिएंट बी बाई, अब अगर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसका हम हाफ लिखते हैं। बी बाई का क्या लिखना है? हाफ। तो एक्स प्लस हाफ बी बाई, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो तुमने छोटी क्लासेस में किया होता है। ये सी अपॉन ए वाली टर्म एज इट इज आएगी। अब जब तुम इसको ओपन करोगे ना, ये और इस टर्म को जब तुम ओपन करोगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनना चाहिए। तो जब हम मैथ्स में मान लो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 3 टर्म्स आती है ना। अगर मान लो मैं कहूं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर तो किसके इक्वल होता है ये? सी प्लस ए का। इधर देखो स्क्रीन पर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा अच्छा उधर, हाँ, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ओके। तो मतलब इसका होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, हाँ हाँ, जो फॉर्मूला होता है बताओ अलजेब्रा में। ओके ओके, वो होता है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2ab। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, है ना? हाँ 2pq, हाँ। तो अब ये यहाँ पे हमने इसका होल स्क्वायर लिख दिया तो 3 टर्म्स बनेंगी ना। एक एक्स स्क्वायर बनेगी जो कि ये है, एक 2pq वाली टर्म जो होगी 2 से मल्टीप्लाई करके x और हाफ b बाय a को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाली टर्म बन जाएगी, और एक और टर्म बनेगी हाफ b बाय a का होल स्क्वायर। हाँ। तो ये जो हाफ b बाय a का होल स्क्वायर है वो टर्म तो ऊपर थी नहीं, और मैं कह रही हूँ ये जो चीज है ये इसके इक्वल है, हम इसके इक्वल लिखना चाहते हैं। तो ये जो इसका स्क्वायर है उसको हम माइनस कर देते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। मतलब ये जो टर्म बनेगी उसके स्क्वायर को माइनस कर देते। अब जब a प्लस बी होल स्क्वायर या p प्लस क्यू होल स्क्वायर से तुम ओपन करोगे तो दोनों एक्सप्रेशन सेम बनेंगे। ठीक है, अब जब मैं क्वेश्चन करूंगी तो तुम्हें समझ आएगा। ये a बाय बी फॉर्म में है ना, जैसे मैं इसको थोड़ा और ठीक कर देती हूँ। मान लो हमारे पास हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 और मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 3। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या बताया मैंने? सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 बनाना है, इस 3 को कॉमन लेना है। तो 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, बोलते जाओ सिद्धार्थ। dx
इसमें से 3 कॉमन लो, क्या आएगा? अच्छा, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस अंदर, फिर अंदर 2x आ जाएगा, फिर फिर प्लस 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ हाँ गया। ओके। अब इसका स्क्वायर मुझे कंप्लीट करना है, 1/3 हम इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे, इंटीग्रल dx अपॉन, अब ये यहाँ पे x और इस कोफिशिएंट का हाफ लेना है, तो 2 का हाफ क्या होता है? हाफ ऑफ 2 क्या होगा? x मतलब हाफ ऑफ 2 1 होता है ना। 1 होता है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। और ओके ये जो 4/3 है ये एज इट इज करेंगे, और हाँ ये जो 1 आया इसका स्क्वायर जो है माइनस कर। समझ में आया कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं? यस मैम। समझ में आया? हाँ यस मैम। प्रोसेस समझ में आया? हम्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 1, इसको कंबाइन कर देंगे तो ये 4/3 माइनस 1 जब एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा? 1/3 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/3 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर आएगा? 1/3 का 1/3 किसका स्क्वायर होता है? 1/3 स्क्वायर होता है 1/√3। ये कह रही हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है ये एक तरह से हमारे पास x² प्लस a² फॉर्म हो गई, ठीक है। यस मैम। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए इंटीग्रल dx अपॉन x² प्लस a² हो तो क्या फॉर्मूला होता है? इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है इसमें रूट नहीं है ना। ओके सो इसमें रूट नहीं है तो रूट वाले में होता है बिना रूट वाले में, बिना रूट वाले में ना लॉग माइनस लॉग प्लस लॉग। लॉग हमेशा रूट वाले में आ रहा है बेटा, हाँ बिना तो रूट वाले में लॉग नहीं है। हाँ तो ये हो जाएगा। नहीं मैम लॉग तो उसमें भी है ना a प्लस। अच्छा अच्छा हाँ ओके कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 1/a और फिर वो उसका हो जाएगा क्या कहते हैं tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स ये हो जाएगा, फिर tan इनवर्स के बाद ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस c। तो जब भी क्वेश्चन करोगे ना तो जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है ऐसे फॉर्मूला साइड में लिख दोगे, ओके तो फिर तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/a, a क्या है यहाँ पर? हाँ यहाँ पे a है 1/3 √3 1/√3 हाँ 1/√3 tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा x 1/√3 x नहीं है ना यहाँ पर, क्या ये x प्लस 1 स्क्वायर नहीं x प्लस 1 आएगा बस, और फिर उसके बाद 1/√3 प्लस c। ठीक है। यस मैम। तो ये 3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे, √3 ऊपर जा रहा है ना, 1/√3 का √3, तो ये √3/3 बन जाए tan इनवर्स ऑफ, और यहाँ भी √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, √3 x प्लस 1 प्लस c। तो ये √3 और 3 कैंसिल होके 1/√3 बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3 x प्लस 1 प्लस c। ये समझ आया? यस मैम। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी इन फॉर्मूलाज में, मैंने कहा था कि अगर ये x और ये x सेम है
तभी ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बताया था। हाँ हाँ, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का वो सेम होना चाहिए, ये dx एक्स का। और ये एक्स अगर सेम है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये बताया था ना कि सेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पर तो x+1 था और यहाँ x है, फिर मैंने कैसे लगा दिया फॉर्मूला? तुमने पूछा नहीं मेरे से कि मैम ये तो x+1 है, x तो नहीं है ये। हाँ मैम, लेकिन वो, अच्छा, नहीं नहीं कुछ नहीं। अगर मान लो यहाँ पर इस जगह पे मान लो ये 2x का स्क्वायर होता तो मैं नहीं लगा सकती थी फॉर्मूला, तो गलत हो जाता। क्योंकि मैम 1 तो कांस्टेंट है ना। हाँ, तो जब जब ये x प्लस कांस्टेंट हो, कुछ भी x+b हो या -b हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर x के कोफिशिएंट में कोई भी टर्म है, 2 है, 3 है, माइनस है, कुछ भी है, तो हम नहीं लगा सकते। समझ में आया? यस तो मैम। हमें इसलिए उसको कॉमन लेना पड़ता है। लेकिन अगर x के साथ प्लस माइनस कोई टर्म हो, ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो फर्क नहीं पड़ता, फिर हम फॉर्मूला लगा पाते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर x+1 को t भी लेंगे ना, तो हमारा dx जो है वो dt आएगा और पूरा क्वेश्चन उसी में चलेगा, और फिर बाद में t की जगह x+1 लिखेंगे तो सेम आंसर ही आएगा। तो हम ये सब्स्टिट्यूशन ऐसे वाले सिंपल केसेस में नहीं करते हैं, उसके बिना ही हम कर लेते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसमें प्लस या माइनस कोई टर्म हो रही है कांस्टेंट वाली, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आप करो इंटीग्रल dx अपॉन रूट रूट 9x², माइनस वाला ले लेते हैं, चलो, माइनस 6x प्लस 5, मान लो ये हो। अब कैसे करेंगे इसको? क्या करना है? सबसे पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ठीक है? तो Yes, दिस ma'am. अपॉन रूट, सबसे पहले अगर चाहो तो यहाँ अलग भी कर सकते हो, ऐसे लिख के 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें क्या करना होता है, मैंने क्या बताया सबसे पहले? ये पहले कोफिशिएंट common ऑफ लेना x² को कॉमन लेना है, ठीक है? ओके। 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या आया? अंदर आ जाएगा x² प्लस, प्लस नहीं है, माइनस है सर। हाँ, हाँ वो हो जाएगा √9। रूट अभी बाद में करेंगे, पहले तुम खाली यही करो इधर, जैसे मैं अलग से कर रही हूँ। 9x² माइनस 6x माइनस 5, खाली इतना ले लो पहले, ठीक है? मैम क्या था मैम? 9 यही जो एक्सप्रेशन है 9x² माइनस 6x प्लस 5, ये ले लो पहले। x² फिर माइनस, आगे क्या था? माइनस 6/9x, हाँ 6/9x। मैम प्लस दोनों x है? एक x² है, एक x है, ओके। प्लस 6/9x प्लस प्लस 5, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, 5/9। 5/9, ठीक है? अब होल स्क्वायर कंप्लीट करो। हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट में x लिखना है, ठीक है? अब ये x का जो कोफिशिएंट है -6/9, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ओके। या बाद में कर लेना।
-6/9 का हमने क्या करना है, हमने इसका क्या लेना होता है, क्या बताया था मैंने, इसका क्या लेना है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका क्या लेना है, हाफ बताया था ना, देखो यहाँ पर x² - 6/9x + 5/9 हुआ। हाँ हाँ ठीक है, यस तो मैम। अब ये जो 6/9 है ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए। सो दिस इक्वल टू 9 x² - 6/9 को सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 6/9 को सिंप्लीफाई कर किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से होगा ना डिवाइड, मतलब अच्छा अच्छा वैसे अरे सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। 6/9 किससे हाँ कट हाँ रहा है, वो हो रहा है 2/3 से। हाँ, तो 2/3x हो गया हाँ हाँ प्लस 5/9। ठीक है, +5 हाँ अब इसका होल स्क्वायर मैं एक बार बताऊंगी, ध्यान से सुन लो। ठीक है, ओके ये देखो, जिस वेरिएबल का स्क्वायर होता कर रहे होते हैं वो वेरिएबल एज इट इज लिखना है, जैसे x हाँ का स्क्वायर है तो x मैंने लिख दिया। अब यस ये जो मैम। कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2x x का कोफिशिएंट जो -2x मिडिल टर्म है, हाँ, -2x -2/3। हाँ -2/3 तो हाँ हाँ ये जो कोफिशिएंट है -2/3, इसका हमने हाफ लेना है, इसका हाफ ओके इसका हाफ लेना है, जो भी कोफिशिएंट लिया उसका हाफ लेना है, जो कोफिशिएंट यहाँ पर तुम्हें दिखेगा उसका हाफ। तो -2/3 का हाफ कितना होता है, -2/3 का हाफ होता हाफ से है मल्टीप्लाई करो उसको। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2/6 हम्म, 2 हेलो हेलो 2/6 हाँ, 2/6 2/6 क्यों करे, 2 काट दो ना, जब कट रहा है तो काट दो। हाँ तो फिर 1/3 वो हो गया 1/3 हाँ, तो -1/3 हुआ। हाँ तो x, ये जिसका स्क्वायर हो रहा है वो टर्म लिखनी है, इसका हाँ हाफ लिखेंगे तो -1/3 बन रहा है हमारा, हम्म। इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, हाँ ओके समझ गया मैं। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है प्लस या माइनस जो भी है वो एज इट इज लिखनी है, ओके और जिसका ये जो बीच में 1/3 आया है इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो -1/9। जिसका मैम जिसका जो ये कांस्टेंट टर्म हमारी आई ना -1/3, हाँ हाँ इसका स्क्वायर जो है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा ओके उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, अब कैसे करना ओके होता है ओके यस मैम। या नहीं, अभी दोबारा बताऊं। मेरे को ये वाला मतलब -1/9 का दोबारा बताना, स्क्वायर क्या मतलब। जैसे हमारे पास जैसे तुम x -1/3 का होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो x -1/3 का होल स्क्वायर, अगर मैं a - b होल स्क्वायर से ओपन करूं तो क्या आएगा, x तो ये हो जाएगा xy हम्म x स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये हम्म माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस आएगा 1/3 का फिर होल स्क्वायर आ जाएगा, हम्म फिर देन अगेन वो माइनस आ जाएगा, देन वो हो जाएगा 2/3x। हाँ, तो ये यहाँ पे +1/9 आ रहा है ना, जब हम वो हाँ होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। हम्म। तो ये जो ऊपर टर्म्स है हमारी, इसमें कहीं पर ये जो टर्म है ऊपर देखो, ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये, इसमें ओके कहीं पे +1/9 है, यहाँ पे 1/9 है क्या, +1/9 1/9 देखो x² है, सिर्फ स्क्रीन x पे देखो स्क्वायर बेटा, हाँ मैं सिर्फ वही देख स्क्रीन रहा पे हूँ। देखो, ओके x² दिख रहा है, हाँ तो ये x² हमारा है। ठीक है, हाँ -2/3x है, ये भी हमारे पास है, हाँ ये भी पर है हमारे ओके। पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है +1/9। अच्छा ओके ओके समझ गया हाँ, ठीक है तो ये ओके। 1/9 ऊपर तो है नहीं, नहीं है हाँ हमें नहीं है। इसको इसके इक्वल करना है, तो ये -1/9 करना पड़ेगा ना कंपनसेट करने के लिए, समझ गया मैम समझ गया। क्योंकि मेरे पास तो ये दो टर्म है
और मैं इसका होल स्क्वायर बना रही हूँ। तो जो ये वाली जो कांस्टेंट टर्म होगी इसका स्क्वायर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा जब भी तुम होल स्क्वायर कंप्लीट करोगे। हाँ हाँ अब समझ आ गई बात? यस मैम। तो 9 इंटू x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, तो 4/9। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. हमारे पास यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 9 इंटू x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9। सो दिस इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन, अब ये जो 9 बाहर है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, ये वाले 9 को। अच्छा ओके। ठीक है ना, तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/√9। तो Yes, ma'am. अंदर रह गया रूट x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9 किसका स्क्वायर होता है 2/3 का स्क्वायर। हाँ ओके 2/3 का हाँ। तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म होगी स्क्वायर रूट में। तो अब इसका आंसर क्या होता है? मैम क्या क्या मैम रिपीट करना। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? अच्छा इसका इंटीग्रल हो जाएगा ये प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा ये तो नॉर्मल लग जाएगा। 1/3। हाँ हाँ तो ये हो जाएगा लॉग, हम्म ये लॉग आ जाएगा यहाँ पे मोड x प्लस, अब x की जगह क्या है तुम्हारे पास? ये हमारे पास है x प्लस नहीं x x माइनस माइनस 1/3। ओके x माइनस 1/3 देन फिर ये हो जाएगा हमारा x प्लस आ प्लस, जाएगा, हाँ आगे x प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये पूरा रूट कॉपी हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3। हाँ तो इसकी जगह 4/9 ही लिख दो। हाँ है ना? 4/9 ओके 4/9 प्लस c। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ आया? हाँ ओके। मुश्किल है? नहीं नहीं मुश्किल नहीं है, थोड़ा लंबा लग रहा है मेरे को थोड़ा बस। हाँ, नहीं लंदी नहीं है वो, देखो है तो 2 स्टेप का क्वेश्चन, सिर्फ तुम्हें ये होल स्क्वायर कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ हाँ ओके। ठीक है ना, मुश्किल नहीं है वो, तुम्हें होल स्क्वायर कंप्लीट करने की क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। अब देखो इंटीग्रल, ये मैंने ना होमवर्क लिख दिया तुम्हारे लिए, तो ये कर लेना सुबह जल्दी उठ के। 7.4 के ये वाले क्वेश्चंस कॉपी कर लो और 7.7 के 1 to 11। ओके ओके मैम 7.7 की अच्छा 7.7 ओके ठीक है। ठीक है, ये 2 Okay, ma'am. एक्सरसाइजेस अब तुम कर सकते हो। अच्छा ठीक है ओके मैम। तो ये एक क्वेश्चन और लिखती हूँ ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाए और जब तुम करो बैठ के तो कर पाओ। इंटीग्रल dx, मैं थोड़ा वो वाला न्यूमरेटर वाला ले आती हूँ। इंटीग्रल रूट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, अब तुम यहाँ पे बताओ, तुम स्क्वायर कंप्लीट करो, तुम्हारे पास ये है। पहले खाली इतना कर लें 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, बिना रूट के इधर लिख लें या रूट के साथ साथ ही करोगे? जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो साथ साथ करना। हाँ अभी बिना प्रैक्टिस नहीं है ना, तो अभी इधर साइड पे कर लो। ठीक है, तो पहले तो स्क्वायर वाली टर्म कॉपी करोगे जब भी होल स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हो। तो ये कितना 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर फिर मिडिल टर्म प्लस 2x, ऑर्डर से लिखोगे पहले वरना गलती होगी। ओके ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या कॉमन लेना हमने? हमें कॉमन लेना है इसमें से, अब x लेना है कॉमन। क्या लेना है? x हेलो x कॉमन लेना है। नहीं नहीं x कैसे ले लेंगे x का वो न्यू वो ले लेते हैं कॉफी हाँ 2 लेंगे तो कॉमन 2 कोफिशिएंट लेंगे। क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है x x स्क्वायर का स्क्वायर का 3 है कोफिशिएंट, x स्क्वायर का 3 है। तो 3 3 कॉमन लोगे। हाँ हाँ फिर 3 उसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर
यहाँ पे प्लस आ जाए, प्लस 2 2 डिवाइडेड बाय 3, ओके 3 प्लस में 1/3। ठीक है। हाँ अब होल स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं बताओ? 3, हाँ होल क्या स्क्वायर लिखूं? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में हाँ तो ब्रैकेट में एक्स, हाँ अब 2/3 का हाफ, हाँ कितना होता है 2/3 का हाफ? 2/3 का हाफ होता है हमारा 1/6, 1/3 1/3 हाँ और 1/3 उसके बाद फिर इसका पूरा होल स्क्वायर यहाँ पे अपॉन हाँ में, मतलब ऊपर, और फिर हाँ इधर जो इसका वो आया कोफिशिएंट आया ये एज इट इज कॉपी कर दो प्लस 1/3। हाँ अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इसमें 1/9, 1/9। हाँ समझ आ गया ना प्रोसेस? हाँ हाँ ठीक है। ये यस वाली मैम। कांस्टेंट टर्म इसलिए पहले लिखवा देती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि तुम लोग -1/9 प्लस 1/3 भी लिख सकते हैं, पर फिर एलसीएम लेने में गलती कर देते हो, कभी कभी कंबाइन करने में नेगेटिव टर्म इधर हो जाती है ना, तो इसलिए मैं ये एज इट इज कॉपी करवा के फिर ये -1/9, ठीक है। यस मैम। हालांकि फर्क नहीं पड़ता अगर बेसिक क्लियर है बच्चे को तो। 3 इंटू x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, समझ में आया ना? ये -1/9 क्यों करते हैं? यस क्योंकि मैम, हमें वो फिर उसको कंपनसेट करना है। 1/9 तो ऊपर हाँ। है नहीं और हमने होल स्क्वायर बना दिया। अच्छा अब यहाँ एलसीएम लो, क्या आता है? ये 1/3 माइनस 1/9 कंबाइन करो। 1/3 और -1/9 को कंबाइन करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर, ओके। हम्म तो अब ये हो जाएगा 1/√3। नहीं पहले कंबाइन करो ना, कितना आया ये? अच्छा दोनों को वो कर दूं, हाँ और क्या? माइनस कर दूं क्या दोनों को? है दोनों को माइनस कर दूं क्या? हाँ हाँ, दोनों ओके 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 कांस्टेंट ओके टर्म्स ओके। को कंबाइन करो। अच्छा एक कर दो ना दोनों, ठीक है। 1/3 का डिनोमिनेटर 9 बना लो, फिर हाँ कंबाइन कर लो जैसे भी करो, ठीक है, ये या 9 एलसीएम लो या 9 डिनोमिनेटर 9 बनाओ उसका। 9 हो गया, और 3 3 जा 9, यहाँ पे हो गया 3 -1, तो ये हो गया 2 -9, 2/9, ओके। ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे लिख लो इंटीग्रल के अंदर। स्क्वायर ओके रूट ऑफ क्या आया हमारा? 3, ये आया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हाँ हाँ प्लस 2/9 जो है उसकी जगह आ जाएगा √2/9 का होल स्क्वायर। ठीक है। यस मैम। अब ये जो 3 है इसको तो बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये बाहर आ गया √3 √3 इंटीग्रल इंटीग्रल आ रूट गया हमारा, रूट हमारा ये हो गया पूरा, ये हो गया x प्लस 1/3 का x होल प्लस स्क्वायर 1, हाँ प्लस √2, √2, और √9 को चाहो तो 3 लिख दो, √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? न्यूमरेटर में है रूट, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगता है? लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगता है। हाँ लॉग वाला लगेगा, तो वो हो लॉन्ग जाएगा। लॉन्ग लंबा वाला फॉर्मूला x/2 पहले करना पड़ता है ना, वो वाला। हाँ 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 तो x/2, x की जगह क्या है हमारे पास? x प्लस 1/3 x प्लस 1/3 डिवाइडेड अपॉन बाय 2, 2। और ये पूरा रूट एज इट इज। ये वाले फॉर्मूला भी याद करने पड़ेंगे तुम्हें। प्लस √2/3 का होल स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2 में √2/3 का होल स्क्वायर
अपॉन 2 log ऑफ, ये पूरा स्क्वायर रूट में जो है ये टर्म एज इट इज, log ऑफ x प्लस, x की जगह क्या है, x प्लस 1/3। हाँ ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ठीक है। x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ दिस। तो बस इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, रूट 2 स्क्वायर का 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सब आगे सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब भी एक्सप्रेशन है, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ए कॉमन लेना है, ये कॉमन लेना है, हाँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तुम्हें क्या याद रखना है, देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ठीक है। टेक कॉमन, एक्स स्क्वायर, टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन, पहला स्टेप तो ये है, ठीक है। टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो अंदर क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय, ये बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट में x लिखना है, और ये जो b बाय ए जो हमारा कोफिशिएंट आया x का, उसका हमने हाफ करना है, हाँ। तो ये बन जाता है b बाय 2a, जो भी सिंप्लीफाई होके बनेगा। इस पूरे का स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। अब ये जो b बाय 2a कांस्टेंट टर्म हमने अंदर बनाई है, उसके स्क्वायर को हमने माइनस कर देना है, और जो ऊपर वाली कांस्टेंट टर्म c बाय a है वो एज इट इज लिखनी है। ओके, यस मैम। बस यही तो है, ठीक है। यस मैम। मैं तुम्हें देती हूँ, तुम करो कंप्लीट, ऐसा ऐसा कोई आफत नहीं है, जो हम करना चाहे ना कर सके, ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लो मैंने दिया तुम्हें 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले इसमें करूंगा मैं, हम्म सबसे पहले मैं इसमें से ले लूंगा 5 कॉमन ले लूंगा। अंदर क्या आया? इसमें अभी 5 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय 6x बाय 5 माइनस 3 बाय 5, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? फिर अब इसके नेक्स्ट ब्रैकेट स्टेप में में हम क्या लिखूं? लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस रूट 6 बाय 5, 6 बाय 5 का 6 बाय 5 का रूट 6 बाय 5 लिखेंगे हाफ, ना। 6 बाय 5 का हाफ, 1/2, हाँ, उसको आधा करना है। रूट 6 बाय 5 का हाफ, रूट 6 बाय 5 नहीं, 6 बाय 5 का हाफ, अच्छा 6 बाय 5 का हाफ, तो वो हो जाएगा कितना हुआ? 6 बाय 5 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 6 बाय 10, 6 बाय 10। 6 बाय 10 सिंप्लीफाइड फॉर्म में काट दो ना, 2 और 6 को काट दो। ओके, तो ये हो गया फिर हमारा 3 बाय 5। तो x प्लस 3 बाय 5 का क्या आएगा? x प्लस 3 बाय 5 का हमारे पास आएगा फिर ऐसा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब इसमें 3 बाय 5 का स्क्वायर ऊपर नहीं है, तो वो जो 3 बाय 5 का स्क्वायर है वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है? 3 बाय 5 का स्क्वायर होता है 3 बाय 5 का स्क्वायर होता है उसका रूट कुछ नहीं करना यहाँ पे, तो 3 बाय 5 का, अच्छा इसका स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। तो 9/25। हाँ, और एक ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म है -3 बाय 5, -3 बाय, हाँ यस मैम, वो एज इट इज नीचे लिखेंगे। हाँ, तो ये जो मेरे पास बीच में दो टर्म थी, x स्क्वायर प्लस 6 बाय 5x
जब मैं इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर रही हूँ तो मेरे पास 3 टर्म्स आती हैं, 3 तीसरी टर्म्स आती टर्म है ऊपर नहीं है, तो उसका स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बस। हाँ समझ में आया ना? Yes, जब ma'am, x yes. प्लस 3/5 का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो x स्क्वायर आएगी एक टर्म, हाँ और एक- एक वो दूसरा बी एक स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर आएगी, वो ऊपर है नहीं, हाँ वो नहीं है ऊपर तो हाँ उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इसलिए। यस हाँ और समझ गया 2ab टर्म यही बनेगी 6/5x। यस मैम समझ आ गई? यस ठीक है। यस मैम लो अब करो। 2x स्क्वायर प्लस 6x, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। करो, इसको कैसे करेंगे? तो इसमें से अब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हम्म, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 हाँ अब अब ये हो जाएगा एक्स हम्म, एक्स माइनस हाँ अब क्या होगा x माइनस एक्स माइनस 3 का हाफ हाँ, तो 3 का हाफ क्या होता है? 3 का हाफ होता है 3/2 और इसका फिर 3/2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ, अब ये 3/2 का होल स्क्वायर वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है ना, हाँ तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो माइनस हो जाएगा माइनस 9/4 हाँ, फिर और माइनस एक 2 ऊपर कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है? -2 -2 एज इट इज कॉपी हो जाएगी। तो ये बन गया 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये 17/4। एलसीएम ले लो, यस मैम तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म बन गई। अब अगर हाँ स्क्वायर रूट में है क्वेश्चन तो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, अगर ऐसे ही है तो ऐसे ही इंटीग्रेट कर दो। अब हो जाएगा, अब कॉन्फिडेंस आया, हाँ यस मैम आ गया ना? हाँ